अगर 2024 में बीजेपी को उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में कम सीटें मिलती हैं, तो फिर उन्हें नए इलाकों से सीटें चाहिए होंगी। उसमें सबसे अहम जो है वो दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाता है। लेकिन कर्नाटक के अलावा दक्षिण में दूर दूर तक बीजेपी का कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आता। हालांकि पीएम मोदी ने वहां तैयारी जरूर शुरू कर दी। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही वो राज्य है जहां बीजेपी की सबसे अच्छी पकड़ है। फिलहाल वहां पर उन्हीं की सरकार भी है। लेकिन कर्नाटक के पिछले 3 दशक की राजनीति को देखें तो वहां पर कभी भी सरकारें स्थिर नहीं रहती। बीजेपी में भी अंदरूनी कलह कई बार सामने आई है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले वहां होने वाले विधानसभा चुनावों पर मोदी की नजर है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दक्षिण भारत में बीजेपी कितनी कमजोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 29 ही सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटें उन्हें एक ही राज्य कर्नाटक से मिल रही हैं, जहां पर 28 में से 25 सीटें उनके पास हैं, जबकि बाकी बची 4 सीटें तेलंगाना से हैं। बाकी दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्थिति नील बटे सन्नाटा है। आंध्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में उनके पास कुछ नहीं है। मोदी को तेलंगाना में संभावनाएं इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि वहां पर 2 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 2020 में 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 56, बीजेपी को 48 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थीं। ये जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि इससे पहले हुए 2016 के चुनाव में TRS को 99, बीजेपी को सिर्फ 4 और AIMIM को उतनी ही 44 सीटें मिली थीं। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने TRS की सीटों पर कब्जा किया था। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक 9 सरकारें आपने गिराई है, ये आपके रिकॉर्ड में है। तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हैदराबाद के निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए ही नहीं, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखकर है। अगर तेलंगाना में लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 के चुनाव में कुल 17 सीटों में से TRS को 11 सीटें मिली थीं, जो 2019 में घटकर 9 हो गई। बीजेपी को 2014 में 1 सीट मिली थी, जो 2019 में बढ़कर 4 हो गई। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गई, जबकि AIMIM 1 सीट पर जीतती रही। TDP और YSR कांग्रेस को 2014 में 1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ नहीं मिला। की कोशिश है कि वो उस डेड इलाके के अंदर, चूंकि वो डेड पूरा का पूरा स्टेट रहा है तेलंगाना, और जब उससे पहले वो आंध्र प्रदेश था तब भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ बीजेपी उसमें नहीं कर पाई थी। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अमित शाह की ये कोशिश होती है कि वो सीटें जो हमारे पास कभी भी नहीं रही हैं, उनकी क्या वजह रही है, उसके ऊपर वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उसी पर ही वो काम कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कि बीजेपी एक अच्छे नंबर के साथ वहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें हासिल कर लेगी, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।